Hello students, in the last class we had taken a look at the topic keeping clean and healthy. Today I am going to tell about garbage disposal. How to ensure proper disposal of garbage. हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी गार्बेज कचरा हमारे घर में निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हम करें, क्योंकि अगर हम उस कचरे को इधर उधर फेंकते हैं रोड पर तो उससे डिजीज़ेज़ और हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है. And how to improve our immunity power. Exercise plays a very important role in our lives as it helps us to keep our body fit and healthy. Garbage disposal. We create a lot of garbage every day. हम लोग अपने डे टू डे की लाइफ में बहुत सारा कचरा वेस्ट निकालते हैं. Garbage is produced in cooking and serving food. खाना बनाने और सर्व करने में भी बहुत सारा कचरा उत्पन्न हो जाता है. In handling storage of household goods wastes such as paper, empty cartons, boxes, barrels, dirt, broken glass, etc. are produced. हाउसहोल्ड घर के जो चीज़ें होती हैं, सामान होती हैं, उसको हैंडल करने में भी बहुत सारा कचरा डेली निकलता है, जैसे पेपर, एम्प्टी कार्टन्स, बॉक्सेस, बैरल्स, डर्ट, गंदगी एंड ब्रोकन ग्लास. जैसे कि जो भी हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं, अगर वो टूट गई है तो वो भी क्या करती है, कचरा प्रोड्यूस करती है, कचरा उत्पन्न करती है. द household waste has to be managed properly. Otherwise, there will be heaps of wastes everywhere. हमें अपने घर के वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, उसको सही जगह पर पहुंचाना चाहिए, नहीं तो कचरे का ढेर वेस्ट हर जगह इकट्ठा हो जाएगा. इसलिए हमें उसका एक प्रॉपर जगह बनाना चाहिए जहाँ पे कि ये सारे कचरा को हम इकट्ठा करें. गार्बेज शुड बी केप्ट इन कवर्ड डस्टबिन. इस बात का बच्चों हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कचरा है उसे हम कवर्ड डस्टबिन में डालें. गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इन द बैकयार्ड, लेन और ऑन द रोड्स that is in the open. जो भी कचरा होता है वो हमें कभी भी अपने बैकयार्ड में, घर के पीछे, गली में और रोड पर नहीं पर फेंकना चाहिए खुले में. अगर वहाँ पर कोई डस्टबिन रखी है, सरकार ने हर जगह डस्टबिन की रखवाए हैं, तो हमें जो भी कचरा होता है उसी डस्टबिन में डालना चाहिए, स्पेसिफाइड डस्टबिन्स में. It is advisable that we should try to reduce the amount of waste we produce. ये सही है, उचित है कि we should try to reduce the amount of waste we produce. हम लोग कम अमाउंट में बहुत कम कचरा प्रोड्यूस करें, उत्पन्न करें, क्योंकि जितना कचरा हम वेस्ट उत्पन्न करेंगे वो सारा कचरा हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को प्रदूषित करता है, हवा को भी प्रदूषित. वी शुड सॉर्ट आउट द रिसाइकेबल वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज सच एज न्यूज़पेपर्स, ग्लास, बॉटल्स एंड प्लास्टिक थिंग्स. हम सबको जो भी रिसाइकेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर्स, ग्लास की जो बॉटल्स होती हैं या कांच के जो बर्तन होते हैं टूट जाते हैं, और प्लास्टिक की जो भी चीज़ें होती हैं,
इनको अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिसाइकेबल होती हैं। वी शुड इधर सेल देम टू कबाड़ी वाला और सेंड देम डायरेक्टली फॉर रिसाइकलिंग। ये इस तरीके के जो भी कचरे होते हैं या तो कबाड़ी वाले को देना चाहिए या फिर डायरेक्टली जहाँ पे रिसाइकलिंग होती है इन सारी चीज़ों की, वहाँ पर देना चाहिए। इफ़ गार्बेज इज़ नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली, इट कैन ब्लॉक ड्रेन्स, अट्रैक्ट insects, spread diseases and harm animals as they can eat it. कचरे को अगर हम लोग प्रॉपरली सही जगह पे नहीं फेंकते हैं तो उससे क्या हो सकता है, ड्रेन मतलब जो नाली होती है, बड़े बड़े नाले होते हैं, वो उससे क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। वहाँ पर अगर फंस जाती है ये सारी चीज़ें कचरा, तो वो ब्लॉक हो जाती है, फिर ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, जिससे कहीं कहीं पानी, गंदा पानी इकट्ठा होकर के वो रोड तक फैलने लगता है। ऐसी चीज़ों से क्या होता है, इंसेक्ट्स, कीड़े आते हैं और डिजीज़ेस भी पैदा हो जाती हैं, कुछ बीमारियां भी उससे उत्पन्न हो जाती हैं। और हार्म एनिमल एज दे कैन ईट, अगर कोई जानवर कचरे को खा लेता है तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, वो उसके लिए हार्म हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। हेल्दी बॉडी एंड माइंड, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, साउंड स्लीप, करेक्ट posture, yoga and games, both indoors and outdoors, are necessary for keeping body and mind healthy and fit. प्रतिदिन एक्सरसाइज करना, प्रॉपर रेस्ट, साउंड स्लीप मतलब अच्छी नींद, गहरी नींद जिसे कहते हैं वो, करेक्ट पॉस्चर, बैठने, सोने या फिर पढ़ाई करने का सही पॉस्चर होना, योगा और गेम्स, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, हमारे शरीर और माइंड दोनों को हेल्दी, स्वस्थ और फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज़ अ गुड एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें फिजिकल एक्सरसाइज होती है। ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग एंड डांसिंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ गुड एक्सरसाइज। तेज चलना, दौड़ना, जॉगिंग करना, साइकिल चलाना, तैरना, रस्सी कूदना और नाचना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं अच्छी एक्सरसाइज के। अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है। आवर मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग इफ़ वी यूज़ देम रेगुलरली, अगर हम लोग ये रेगुलरली करते हैं, डेली करते हैं, तो हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग होता है और मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर दिस वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे, इसलिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रोज़ प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। प्रॉपर रेस्ट, टेक अ लिटिल रेस्ट आफ्टर द एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा रेस्ट करें, आराम करें। रेस्ट इज़ ऑल्सो नेसेसरी आफ्टर वर्क, काम करने के बाद हम लोग क्या होता है, बहुत थक जाते हैं तो रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, आराम करना भी ज़रूरी होता है। रेस्ट रिफ्रेशेस आवर बॉडी एंड माइंड, आराम करने से हमारा शरीर और दिमाग दोनों रिफ्रेश हो जाता है। रेस्ट इज़ गुड फॉर हेल्थ, आराम करना भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। साउंड स्लीप गिव्स अस गुड रेस्ट,
अच्छी नींद हमें हमारे शरीर को और माइंड को रिलैक्स करती है और माइंड हमारा शांत हो जाता है। उसके बाद हमें दूसरा काम, जो भी काम हम करने जाते हैं उसमें हमारा मन लगता है और वो काम हम अच्छे से फ्रेश माइंड से कर सकते हैं। गो टू बेड अर्ली एट नाइट एंड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें रात में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। करेक्ट पोस्चर। A posture is the position in which we hold our body while standing, sitting or moving about. सही पोस्चर में हमें खड़े रहना, बैठना और मूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सही पोस्चर में नहीं बैठते हैं, नहीं खड़े होते हैं और नहीं वॉक करते हैं तो हमारे शरीर पर उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। टू कीप आवर मसल्स एंड बोन्स इन प्रॉपर शेप। हमारी मसल्स और बोन्स को प्रॉपर शेप मिलता है जब हम सही पोस्चर में बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर वॉक करते हैं। वी मस्ट मेंटेन करेक्ट पोस्चर। हमें हमेशा करेक्ट पोस्चर में ही बैठना चाहिए। वी शुड सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट। हमें बैठते समय और खड़े होते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सीधे खड़े हों या स्ट्रेट बैठें। वी शुड वॉक अपराइट। हमें सीधे चलना चाहिए। द करेक्ट पोस्चर कीप्स अस हेल्दी। हमें सही पोस्चर में बैठना, खड़े होने से हमसे भी हम हेल्दी रहते हैं। इट गिव्स अ प्रॉपर शेप ऑफ to our body and helps us to move easily. Yoga. We derive enormous benefits from yoga. हमें योगा से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। Physically it enhances our flexibility, strength, coordination and body awareness. In addition, our concentration and sense of calmness and relaxation improves. Doing yoga, we exercise, play, connect more deeply with the inner self and develop an intimate relationships with the natural world that surrounds us. Yoga brings in us marvelous inner light. योगा करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। एक तो इस योगा करने से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, काम करने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है और बॉडी और माइंड में कोऑर्डिनेशन करने की भी शक्ति योगा से हमें मिलती है। योगा से हमारा मन शांत होता है और रिलैक्स भी हो जाता है, जिससे हमें और आगे अच्छा काम करने की, ध्यान लगा करके काम करने की शक्ति मिलती है। गेम्स। प्लेइंग गेम्स maintains our health good and refreshes our mind. गेम खेलने से भी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है और रिफ्रेश हो जाता है हमारा माइंड। प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। गेम खेलना भी एक अच्छा एक्सरसाइज करने का तरीका है। आउटडोर गेम्स खेलने से क्या होती है, हमारी पूरी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, तो सारी बॉडी पार्ट्स हमारे उस आउटडोर गेम में यूज़ होते हैं। उससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और हम स्ट्रांग होते हैं, हमारी बॉडी भी स्ट्रांग हो जाती है। प्लेइंग इंडोर गेम्स इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। प्लेइंग गेम्स कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। हमें गेम खेलने से
फ्रेश और एक्टिव, हम गेम खेलने से फ्रेश और एक्टिव फील करते हैं। नोट: